बहू बेटी होती है। भाभी सुबह ही सुबह भाई को मेरी शिकायतें लगा रही थी और कह रही थी कि मैं बहुत कामचोर और बदजबान हूँ। उनका घर के कामों में कोई हाथ नहीं बटाती और हर वक्त फारिग रहती हूँ। नादिया ने माँ को नाश्ता करने से भी पहले ये बताना ज़रूरी समझा था ताकि खबर बर वक्त पहुँचने पर फौरी तौर पर कोई एक्शन लिया जा सके। दूसरी तरफ अम्मी जान भी शायद ऐसे ही मूड में थी कि बेटे को चोरों का गुलाम होने के ताने दी जाएं। लिहाजा दफ्तर जाने से पहले फरोख की अच्छी खासी क्लास ले डाली कि वो हमेशा जांबादारी का मुजाहरा करते हुए अपनी बीवी की हर तरफदारी करता है और उसे छोटी बहन की तकलीफ और जज्बात का कोई एहसास नहीं है, जो उस घर में चंद दिनों की मेहमान है। और जब से फरोख की शादी हुई है उसे माँ बहनों से कोई लगाव नहीं रहा वगैरह। हमारे मुआशरे का रंग बदल दिया है। अब रिश्तों में ना खलूस रहा और ना ही सच्चाई। अब पुराने वक्तों की तरह ना तो एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत रही है और ना ही दिलों में गुंजाइश। बस अगर है तो सिर्फ दिखावा और बनावट। अगर रिश्तेदारी है तो पैसे की आज के इस मादियत पर परस्त मुआशरे में जान निसारी के सिर्फ दावे किए जाते हैं। अमला सब कुछ खोखला है। दर हकीकत हर रिश्ता ही मतलबी और खुद गर्जी बनकर रह चुका है। अब सास नंदे लड़कियों की शक्ल और सूरत के साथ अच्छी नौकरी और फिर उस पर घर के कामों में भी ताक होने की गारंटी मांगती हैं। बहुत चाहों से बेटे की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन एक लड़की जैसे उसकी सास नंदे पसंद करके लाई हैं, चंद ही दिनों में वो उन्हें खामियों का एक मरकब नज़र आने लगती हैं। हालांकि वो लड़की वही होती है जिसे कभी सास साहिबा चंदे आफ्ताब और चंदे महताब कहा करती थी और अपने उम्र रसीदा बेटे के लिए पसंद करके लाई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हर काम में नुक्स और नुक्ता चीनी करना ससुराल वालों की आदत बन जाती है। ना सिर्फ उस लड़की की ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है, बल्कि बेटे के दफ्तर से घर वापस आने पर बहू के बारे में कई छोटी झूठी सच्ची बातें बताई जाती हैं, जिससे कुदरत में और भी इजाफा हो जाता है। वो कितना ही अपना समझ लें, इस पर मेके पर सब पैसा खर्च करने और बच्चों को दादी फूफी के खिलाफ करने के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इसी तरह रिश्तों को कड़वी कसीली बातों से इतना बदज़ैका कर दिया जाता है कि फिर इनमें मोहब्बत और बर्दाश्त की गुंजाइश ही नहीं रहती। कई घरानों में मैंने देखा कि जैसे ही शादी होने लगती है, लड़के के घर वाले अपने घर में काम करने वाली नौकरानियों को नौकरी से ही फारिग कर देते हैं कि आप कल से मत आइएगा, हम बहू की शक्ल में एक नौकरानी एक ला रहे हैं, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर कोई खुद को दुरुस्त समझता और दूसरों को गलत गर्दानता है। लिहाजा कोई गलत या खिलाफ तवक्को काम हो जाए तो बहू के खिलाफ महाज अराई की जाती है और जब वो घर का काम और ऑफिस भी बैक वक्त खुश असलूबी से संभाले तो सारे का सारा क्रेडिट खुद ही लिया जाता है कि भाभी तो नौकरी करती है, सारा दिन किचन में हम नंदे ही काम करती हैं। हालांकि कोई मेहमान आ जाए, हमसायगी के रिश्ते निभाने हों या कोई और खानगी मामला भी भाभी पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाती है और वो औरत उन जिम्मेदारियों से बेहतर तरीके से ओहदा बरा होने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वही बात है कि हम हर किसी को कभी खुश नहीं कर सकते। करीबी ससुराली रिश्तेदारों के माथे पर बल ही पड़ते रहते हैं और कोई ना कोई कोताही हमेशा गवाई जाती है। याद रहे कि मैं यहाँ सब बुरी नंदों और सासों की बात नहीं कर रही। बहुत से घरानों में भाभियाँ भी बहुत झगड़ालू होती हैं। असल बात यहाँ पर मर्द के इम्तिहान की है, क्योंकि अगर वो बीवी की मुश्किलात देखते हुए चुप साध ले तो बीवी की तरफ से शिकायती लहजा होता है कि तुमने हक की बात नहीं की, और अगर माँ बाप को उनकी ज़्यादतियों से आगाह करने के लिए बात करे तो उसे रन मुरीदी के ताने मिलते हैं। रिश्ते निभाने के लिए क्या हम अपने घर के निज़ाम में एक नए शख्स को कबूल नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि ये लड़की भी हमारी बहन या बेटी है और उसकी ही वजह से हमारी भाई का घर आबाद है और वो खुश है? क्या हम अपना माइंड सेट तब्दील नहीं कर सकते? हमें सिर्फ घर में ही एक कमरा या एक गोशा भाभी के लिए मुख्तस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने भाई के घर की रौनक के लिए दिल में मोहब्बत, प्यार, खुलूस, रवादारी, सब्र और बर्दाश्त के लिए एक घर की तमीर की भी ज़रूरत होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
تو ہمارے چینل سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔